फिर से बता देते हैं, कई चीज़ें आपको जो है याद होना जरूरी है। इसरो ने आपका लघु आपका उपक्रम जो है प्रक्षेपण यान जो है आपका प्रौद्योगिकी के लिए के को जो है स्वतंत्र उत्पादन के लिए किससे हस्तांतरित किया है, तो आपका HAL को किया है। हाल में जो है भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, तो मॉरिशस को किया है। किस स्थान पर चौथे तटरक्षक आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, तो रोम इटली को किया गया। दा विंची 205 नंबर क्वेश्चन है, दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है, तो बताइएगा। ABCD में आप बताइए कौन सा इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब होगा एम्स इंडिया। एम्स है हमने दिल्ली में कराएगा, एम्स दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, 10 सितंबर से आपका जो है 2 अक्टूबर 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका जो कौन सा जो है स्वच्छता आपका पखवाड़ा मनाया गया है, तो स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छता की सेवा आपका, या बताइएगा इसका सही कौन सा पखवाड़ा मनाया गया है, तो 206 नंबर का सही जवाब आपका होगा स्वच्छोत्सव, स्वच्छ उत्सव के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपका 207 नंबर है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आपको यानी प्राइवेटाइजेशन में हमें अधिकतम दैनिक कार्य घंटे को 9 घंटे से घटाकर अब बढ़ा करके 10 घंटे कर दिए हैं, यानी 9 घंटे से आप 10 घंटे कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर किया गया है, कौन से राज्य में किया गया है, बताइएगा। 207 का सही जवाब होगा आपका इसका महाराष्ट्र में किया गया। अब यहाँ पर 10 घंटे का जो वर्किंग आवर होगा निजी क्षेत्र में 10 आवर्स के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आपको किस पुस्तक को जो है मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया है, किसमें किया गया है बताइएगा, आपका ABCD बताइएगा। तो 208 का इसका सही जवाब होगा अरुंधति रॉय ने किया, अरुंधति रॉय सी ऑप्शन है। मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो अरुंधति रॉय के द्वारा विमोचन किया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष जो है आपका 2023-24 में कितने प्रतिशत थी, ये भारत का बताना है, इंडिया का बताइएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है या सबसे कम है, आप लोग भली बात पता होगा, तो इसका सही आंसर होगा 80.9% या लगभग 81% का आप मान सकते हैं। 81% से 0.1 कम है। तो नेक्स्ट हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, सबसे कम आपका कहाँ पर है, तो बिहार में है, सबसे ज़्यादा आपका कहाँ के केरला में है। तो चलिए, रिसेंटली इससे संबंधित आपका जो है ग्रुप डी में को क्वेश्चन बना कर पूछा गया था, तो आप लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं राजस्थान के चूरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 211 नंबर, आप 210 नंबर, हाल में ही में आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन जो है के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, किस आपके जो है रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए आपके यानी डबल लाइन उस पर बनाया जाएगा, तो इसमें किस में किया गया, तो आपको पटना गया में, या फिर गया आपको मुगलसराय में, या भागलपुर दुमका आपका रामपुर हाट में, या फिर बरौनी कटिहार में किया गया। तो ये बिहार से संबंधित है, बताइए किस में किया गया, तो 210 नंबर का सही जवाब है C नंबर, इसका भागलपुर दुमका रामपुर हाट को किया गया, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका हाल ही में आपको जो भारत अमेरिका के सेनाओं के बीच में 21वां जो है संयुक्त अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है, 21वां संयुक्त अभ्यास अभी कहाँ संपन्न हुआ है, तब बताइएगा। 211 नंबर का सही जवाब है आपका अलास्का में किया गया, ये 21वां संयुक्त अभ्यास अलास्का में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना आपका जो है इंडियन आपका जो है एयरफोर्स आपका जो है में हाल ही में जो किस देश द्वारा जो निर्मित आपका MiG-21 लड़ाकू विमान को सेनावित कर दिया गया। MiG-21 जो है कहाँ का रहने वाला, आप लोग पता है कि इसी से संबंधित आप जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और नल्ला पाकिस्तान के साथ, तो इसको देखने को मिला था। तो MiG-21 के बारे में चर्चा चल रहा था, तो ये रसिया का रहने वाला है, रसिया के इसका सही MiG-21 को रिटायर यानी सेनावित रिटायर करके भेज दिया है, उसकी जगह सुदर्शन को यूज किया गया। सुदर्शन काफ़ी यूज हुआ, सुदर्शन S-400 के आसपास में, और S-500 का भी चर्चा चल रहा है जो कि रसिया से लिया जाएगा। अभी रिसेंटली पुतिन भी जो आप जो है उनके राष्ट्रपति जो आपके पुतिन जो अभी रिसेंटली भारत के विजिट पर थे, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं 213 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आपके 25वां जो है संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था बताइए। ABCD में 213 का सही जवाब आपका है आपका चीन में किया गया है, तियानजिन आपका चीन में किया गया। कहाँ पर, तियानजिन। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किंदो आपका प्रोजेक्ट जो है 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया बताइएगा। 214 का सही जवाब आपका है C INS उदयगिरी और INS हिमगिरी है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो, जिसे कहते हैं टाटो द्वितीय जो जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है, ये बताइएगा। 8,146 जो आपका है, तो इसमें बताइएगा किसका है। चलिए बताइएगा, ABCD आपका कौन सा सही जवाब है 215 नंबर का। तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश AP में किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आप जो है 8,146 करोड़ के जो है टाटो ये आपका द्वितीय जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दिया, अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दिया। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरल पार्टी आपका BLA को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन आपका FTO घोषित किया गया, किस देश ने इसको किया गया, तो 216 नंबर बताइएगा। इसका सही जवाब है आपका अमेरिका ने किया है इसको। ये बलूचिस्तान कहाँ पर, तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो खुद करेगा नहीं। बलूचिस्तान लिबरल पार्टी को जो है अमेरिका ने इसको घोषित किया है विदेशी आतंकवादी संगठन FTO के रूप में। 217 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित जो है बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किस नदियों पर रखा है, किन नदियों पर रखा गया है बताइएगा। 217 नंबर, इसका सही जवाब का है कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर। कोसी तो बिहार की आपको जो है कहा जाता है, हुगली आपको पता है कहाँ पर है, तो ये कोलकाता, और हुगली ने आपको जो है, और कृष्णा गोदावरी आप लोग को भली बात पता है। तो ये चारों नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है दिल्ली में संसद आपका सदस्यों के उद्घाटित 4 नवनिर्मित आपका बहुमंजिला जो अपार्टमेंट का नाम जो है नदियों के नाम पर रखा है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 218, चलिए 218 नंबर बताइएगा। हाल में जो है मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी के वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया है, तो ये किस पर किया है, तो आपका पुणे से अजनी नागपुर के बीच में किया है, ये वंदे भारत ट्रेन का आपको उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल में जो है देश का पहला आपका पशु स्टेम आपका जो है सेल आपका बायो बैंक का कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ पर खोला गया है, ABCD बताइएगा। 219 का सही जवाब होगा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी का आपका जो है संस्था हैदराबाद में किया है। देश का पहला जो है पशु स्टेम सेल आपको बायो बैंक का कहाँ खोला गया है, तो आपको राष्ट्रीय पशु जैव आपको प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है 220 नंबर, भारतीय रेलवे ने आपका गंज जो ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया। इस मालगाड़ी का नाम बताइएगा क्या है, तो इस मालगाड़ी का नाम क्या है। 220 नंबर बताइएगा। ABCD आपको समझ दिख रहा होगा, तो सही जवाब है इसका D, रुद्रस, आपका रुद्रस्त्र के रूप में जानते हैं इसको। हाल ही में आपका काकेशस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किस पर किए हैं, तो बताइएगा। 221 का सही जवाब का अजरबैजान और आर्मेनिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में। हाल में जो काकेशस क्षेत्र में किन 2 देशों के व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो अजरबैजान और आर्मेनिया। रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत का अतिरिक्त जो है 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ का कितना प्रतिशत मतलब कितना हो गया है, तो ये चेंज होते रहता है, तो आप एक बार देख लीजिए। फिर भी 22 का इसका सही जवाब होगा हो जाएगा C, 50% हो जाएगा। भारत रत्न जो है, भारत रत्न आपका जो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर जो है पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, सही जवाब है इसका 223 का डॉक्टर आर्यन नारे को, डॉक्टर आर्यन नारे को। डॉक्टर आपको जो है भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो इसको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इंडिया में, कि जन्म पर जो है आपका पहला जो है आपका MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया, डॉक्टर आर्यन नारे को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 224 नंबर, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया, 224 का सही जवाब का कर्तव्य भवन है, इसको नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ जो है आपका पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया, तो कर्तव्य भवन के नाम से किया गया। आपका दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस आपका पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हुआ है, दिसोम गुरु से ऑप्शन आपका हेमंत आपका सोरेन हो गया, अर्जुन मुंडा हो गया, या फिर बाबूलाल मरांडी या शिबू सोरेन, तो बताइएगा। 225 का झारखंड वाले भाई, तो शिबू सोरेन इसका आंसर होगा। हेमंत सोरेन तभी वर्तमान के CM है, ये अभी मरे नहीं है। चलिए, दिसोम गुरु के नाम से आपका जो प्रसिद्ध जो है झारखंड के पूर्व जो है आपका मुख्यमंत्री का जो नाम जो हाल ही में निधन हुआ है, तो कौन है, शिबू सोरेन है।
शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पापा ही थे, हेमंत सोरेन के ये पापा थे, जिसमें आपका जो है लास्ट में जो है जो अंतिम में जो अंत्येष्टि होता है उसमें जो है मोदी जी शरीक भी होते हैं। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुराने जो है पाताल पानी एक कालाकुंड लाइन पर अपनी जो है हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है? किसमें किया है बताइएगा? 226 का तो सही जवाब होगा है मध्य प्रदेश में किया है। पश्चिम रेलवे ने जो है किस राज्य में 155 साल पुरानी आपका पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर आपकी जो है हेरिटेज आपका ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपका ISA का जो है 107वां सदस्य कौन सा बना है? ISA इसका मुख्यालय कहाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा 127 नंबर का बी मोल्दावो में। नेक्स्ट है चलते हैं 128 नंबर। भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की जो है बायो आपको फोर्टिफाइड किस्म की 2 संस्थाओं ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है। तो कौन सा करवाया है तो बताइएगा? 128 का सही जवाब आपको अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR आपको भारत के द्वारा किया गया। भारतीय बाजार में जो है आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर जो है आलू को ये जो है बायो फोर्टिफाइड आपका किस्म की 2 जो है संस्थाओं ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और पेरू के द्वारा और ICAR भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 229 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की ये जो है किस पहल ने 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? 229 का सही जवाब है, आप बताइएगा। तब परीक्षा पर चर्चा पर किया गया है, परीक्षा पर चर्चा। हाल में जो है आपके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है किस पहल ने जो है 1 महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया? तो परीक्षा पर चर्चा के लिए किया गया। स्वच्छ भारत अभियान नहीं, मन की बात भी नहीं, फिट इंडिया मूवमेंट भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। R कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक जो है द राइज ऑफ द हिटमैन यानी ये रोहित शर्मा के नाम पर चलाया है। तो किसके द्वारा लिखा है? तो R कौशिक ने लिखा है। किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? मैंने आंसर ही बता दिया था, ये रोहित शर्मा के ऊपर लिखे गए। हिटमैन कौन है? तो हिटमैन। नेक्स्ट है रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं, मास्टर ब्लास्टर है, मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते हैं MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलाने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? पूरी तरह से जो है आपका सौर ऊर्जा से यानी कि सोलर लाइट से चलने वाले कौन से है? तो 231 का इसका सही जवाब होगा पूरी तरह से चलने वाले दिल्ली का हो गया सौर एनर्जी। इसका यूज करना चाहिए, हालांकि दिल्ली का और पहले यूज करना चाहिए। दिल्ली के पॉल्यूशन AQI लेवल, रेखा गुप्ता तो कुछ और बोलती है, क्या बोलती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। AIQI और वो कहाँ से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके टेम्परेचर बताने का काम करती है। इन्हें और 232 नंबर पर चलते हैं हम। अनपढ़ गवार को जब CM और PM बनाएंगे तो यही सब देखने को मिलेगा। पता नहीं किस मानसिकता से, किस कारण से BJP को अब वोट लोग दे रहे हैं, पहले दिया करते थे अब क्यों देते हैं? रीजन आप लोग बताइएगा, आप लोग ज़्यादा जानकार है। 232 नंबर पर चलते हैं। 71वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ आपका फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है? किस को मिला है? स्वर्ण कमल बताइएगा। 71वें फिल्म, तो इसका सही जवाब आपका 12th फेल को, 12वीं फेल को मिला है। विक्रांत मैसी जो है इसके रह चुके हैं आपका एक्टर, इनको मिल चुका है। शाहरुख खान के साथ हमको जो फिल्म फेयर में इनका मिल चुका है। 71वें राष्ट्रीय जो है आपका फिल्म में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल मिला है? तो 12वीं फेल को। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना यानी सैबेटिकल लीव स्कीम जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य बन गया है सैबेटिकल लीव देने वाला? तो 233 नंबर का बताइएगा। तो सिक्किम है इसका सैबेटिकल लीव जो है प्रदान करने वाला। मतलब इसमें आपको आधा वेतन या फिर कई चीज़ें हैं, 6 महीने या साल भर तक कितना मिलता है आई डोंट नो, बट सब आपको मिलेगा। सैबेटिकल लीव आप ले सकते हैं। 5 साल तक आपने काम किया, उसके बाद आपको कुछ भी है या फिर कुछ करना है तो 2 साल के लिए आप लीव ले सकते हैं। शायद लीव विदाउट पेड होगा या फिर 50% आपको पेमेंट मिलेगा। चलिए आपको बस याद रखा है, सिक्किम याद रखिएगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है वो भी पढ़ना है आपको, साइंस भी पढ़ना है ग्रुप D वालों के लिए।
कई लोग को मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो वो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। बाकी मैं करंट अफेयर आप छोड़ दीजिए, उसको रिवाइज करते जाइए टाइम टू टाइम जो मैं करा रहा हूँ आपसे। कई चीज़ें आपको मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे रखा हूँ तो उसको लाभ उठाइए। अभी तो भटकने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। किसी एक चैनल पर किसी एक आदमी पर विश्वास कीजिए जो आपके साथ कंटिन्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कई चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कई लोग कोर्सेज बेच रहे होंगे, कई लोग जो हैं SCERT NCERT बुक ला करके आपको अलग अलग माध्यम से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग, कई बार बोलते होंगे स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ या फिर NCERT का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। अलग अलग लोग हमने आपके जो है वादे किए जा रहे होंगे। कई लोग का कोर्सेज नहीं बेच रहे हैं तो बुक बेच रहे हैं, बुक नहीं बेच रहे हैं तो कोर्सेज बेच रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है। लेकिन यूट्यूब से आने से खासकर गरीब बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। कई चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में मिल रहा है। बस आपको मेहनत करना है। मेहनत तो आपको खुद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। चलिए 234 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको VSSC जो आपका जो है तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ABCD आपको देख सकते। 234 आपका डॉक्टर ए राजा रंजन है। डॉक्टर ए राजा रंजन है आपको जो है विक्रम साराभाई आपको जो है अंतरिक्ष केंद्र के तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर ए राजा रंजन है। नेक्स्ट चलते हैं 235 नंबर क्वेश्चन। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित आपको 32 में आपका जो है संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? 232 का, तो इसका सही जवाब का सिम्बैक्स आपका 2025 है। सिम्बैक्स आपका 2025 है। भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में दक्षिण चीन सागर में आयोजित जो है 32 में संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? आपका सिम्बैक्स आपका 2025 है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो होप मिशन कहाँ लॉन्च किया गया बताइएगा? 236 नंबर का सही जवाब आपका है लद्दाख में किया गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, यानी अंतरिक्ष में जो यात्रा करने जा रहे हैं, ट्रेवलिंग करने जा, आपको लोग तो यहाँ पर कुल्लू मनाली या फिर आपको उत्तराखंड घूम करके खुश हो जाते हैं। अब ये अंतरिक्ष यात्री भी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। तो जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन लॉन्च किया गया। तो किस राज्य के द्वारा किया गया? केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, तो लद्दाख के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 237 में भगवान बुद्ध के दौरान कौन से पवित्र जो है अवशेष जो है 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? कौन से अवशेष है बताइएगा? 237 नंबर का सही जवाब आपका पीपर हवा अवशेष लाया गया। सारनाथ तो ये यूपी में आप लोग पता है, बोध गया में आपको पता है आपका जो बिहार में है, और कुशीनगर ये भी आपका यूपी में पड़ता है। तो ये आपको पीपर हवा ये नया नाम यही है। तो इससे आपको रिलेट करके आप याद कर, जब भी कुछ भी नहीं पता हो तो आप इस तरह से इलिमिनेट करके भी आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड को जो है स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा कवच आपका 4.0 तैनात किया गया है? तो किस में किया गया है? तो 238 का सही जवाब बताइएगा। तो मथुरा कोटा जो है आपका जो किया गया, मथुरा कोटा में किया गया। भारतीय रेलवे ने आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर जो स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली या कवच 4.0 आपका जो है तैनात किया गया है? तो मथुरा कोटा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 239 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला आपका प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? तो ये प्राइवेट रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन अब बेचा जा रहा है, फ्लाइट बेचा जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन करने से ये सब चीज़ भेज दीजिए। तो ये आपका गोमती नगर आपका लखनऊ में है जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया। कुछ चीज़ें सुविधा भी होती है, कुछ चीज़ें आपका नुकसान भी होता है। उत्तर प्रदेश के और पूर्वोत्तर रेलवे का ये प्राइवेट आपका रेलवे स्टेशन बन गया है गोमती नगर लखनऊ। आप लोग अगर यहाँ आसपास में लखनऊ के होंगे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह का है, क्या है उसका सुविधाएं। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? टाटा मोटर्स ने जो है किस देश की जो वाणिज्यिक वाहन निर्माता जो है इवेको ग्रुप को खरीदने का जो है आपको घोषणा किया गया है बताएगा? 240 का सही जवाब क्या है? 240 का सही जवाब आपका है बी, इटली का है, इटली का।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है जो चालू किया गया, ये कहाँ पर किया गया आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है एबीसीडी आपका 241 नंबर। सही जवाब आपका दीनदयाल बंदरगाह आपका कांडला जो है गुजरात में किया गया। हाल ही में जो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है जो चालू किया गया, तो दीनदयाल आपका बंदरगाह आपका जो है कांडला गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया, तो गुजरात में किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 242 नंबर। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है बताइएगा। तो दुनिया में इसमें क्या स्थान है, काजीरंगा जो आपको पता है कहाँ पर है, असम में है। तो बाघों की संख्या जो रिपोर्ट आया तो उसके अनुसार अब बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं, ये भी याद ध्यान रखिएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा या पाँचवा, तो 242 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। एक काजीरंगा जो आपका थर्ड नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो है थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है, किसके बीच में हुआ है तब बताइएगा एबीसीडी। थाईलैंड और किस देश के बीच में हुआ था युद्ध विराम समझौता हुआ है, तो 243 का सही जवाब आपका होगा कंबोडिया में हुआ है, कंबोडिया बी ऑप्शन। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री जो है ने हिंदी सहित कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, कितनी भाषाओं में किया गया है, तो इसका सही जवाब 21 भाषा में किया गया है, 21 भाषाओं में रोकने के लिए किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल आपका अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो बताइएगा। ऑप्शन आपका है, इसको आप हटा भी सकते हैं, पेट्रोलियम प्राकृतिक नहीं होगा, श्रम रोजगार होगा, या फिर गृह मंत्रालय या सड़क या परिवार और राजमार्ग आपके मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही जवाब होगा 245 का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्राकृतिक आपका हाल ही में ट्रक चालकों के लिए जो है राष्ट्रव्यापी पहला जो है आपका राष्ट्रव्यापी पहल जो आपका अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। लोग क्या कर देंगे, सड़क पर चलने वाला सड़क परिवहन मार देंगे, जो कि गलत है। गृह मंत्रालय भी नहीं, श्रम और रोजगार भी नहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया। 246 में आपका जो है हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेवाओं ने पहलगांव हमले को दोषी के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है, किस ऑपरेशन के तहत आपको किया गया है, तो बताइएगा। 246 का बी है, ऑपरेशन महादेव के तहत आपका जो ऑपरेशन महादेव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिक्स वर्सेस अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है, बताइएगा एबीसीडी में। 247 नंबर का सही जवाब होगा आपका डी, चीन का। प्रिक्स आपका वर्सेस अवार्ड 2025 में किस हवाई अड्डे को जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है, तो आपका चीन का चुना गया। हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया है, बताइएगा। 248 नंबर क्वेश्चन का 248 और 49 दोनों आपको दिख रहा होगा। तो रेमोना इवेट परेरा को ने किया है, रेमोना एवोट परेरा है। दिव्या देशमुख ने किसे हरा करके फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता, साथ ही भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड स्लैम बनी है, तो 249 का सही जवाब है आपका सी, आपका कोनेरो हम्पू है, कोनेरो हम्पू। एक बार तो सभी चीज़ें एक बार याद कर लीजिए, रिवाइज कीजिए साथ ही साथ।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक याद हो गया होगा, सभी चीज़ें याद करते जाइए, साथ ही साथ आप 1-2 बार 3 बार देखिए, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो बना दिया गया है उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखिए, जितना भी आप प्लेलिस्ट मैंने दिखाया आपको। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 250 क्वेश्चन है। किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम आपको जो है गजब जो है और आपका NEB आपका 2 आपको घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है आपको बताइएगा, किस देश ने किया है? तो आपके ऑप्शन से दिख रहे हैं, ईरान, इजराइल, रूस, तुर्की। इसका सही जवाब होगा आपका तुर्की ने किया। किसने किया था? तुर्की ने किया, तुर्की ने। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली आपका जो गैर परमाणु बम आपका गजब जो है GAGZAP के नाम से जाना जाता है, गजब ने आपका जो है और NEB आपका 2 घोस्ट समझ सकते हैं भूत का जो है सफल परीक्षण किया है, तुर्की ने किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस विख्यात जो है चोल सम्राट किस जयंती पर जो है एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो चोल कौन है? तो ये हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं आपका। नेक्स्ट है, राजा राज चोल प्रथम है या राजेंद्र चोल प्रथम है या कड़िकाल चोल है या फिर आदित्य चोल प्रथम है? तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल की कहानी मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री की, जब आपको मिडिवल हिस्ट्री जो बता रहे थे, इसमें इनका ये था कि जब जैसे हम लोग सुबह उठ करके कोई चाय पीता है, घूमने जाता है या फिर कुछ एक्सरसाइज करता है, इनका जब मन होता था ये आपका एक जहाज़ निकालते थे और श्रीलंका को रौंद के आ जाते थे। मतलब समुद्री जहाज़ यानी कि नौसेना जो इनकी बहुत प्रमुख थी, मतलब बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे उसमें नौसेना, या फिर उसमें वो खेल समझते थे जिस तरह से आपका ये तो इसी पर चला है आपका। हाल ही में मोदी जी ने जो है किस पर आपका जो चोल सम्राट जयंती पर जो आपका एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा सबसे ज़्यादा ही प्रमुख रहते थे, जिसे आपके अशोक जो प्राचीन काल से अभी तक उनका नाम आता है, तो उसी तरह से ये नॉर्थ आपके साउथ इंडिया में ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी अब से आपके श्रीलंका वासियों को या कई लोगों को बताया कि राजेंद्र चोल की कहानी या उसके तरफ से आ रहा है, तो उनकी रूहें कहाँ फूटती है? क्या कहाँ फूटती है? तो रूहें कहाँ फूटती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे टाइम वेस्ट करते हुए। IOP आपको दिख रहा होगा 252 है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्राचीन पांडुलिपियों को जो डिजिटल को बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? तो डिजिटल भारत मिशन या फिर ज्ञान भारतनम मिशन, संस्कृत आपका संरक्षण मिशन आपका, या फिर विरासत मिशन के नाम से बनाया होता है। 252 का सही जवाब आपका ज्ञान भारतम मिशन के नाम से बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन आपके पांडुलिपियों को डिजिटल एज यानी डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से कराया गया? तो इसका सही जवाब है आपका ज्ञान भारतम मिशन के नाम से चलाया गया। नेक्स्ट है 18वीं जो है लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ये संख्या बताइएगा। इसका सही जवाब आपका है 17 लोगों को सम्मानित किया गया, 17 से भी। आई डोंट नो किस तरह के सम्मान के हकदार हैं। 18वीं लोकसभा में जो असाधारण योगदान, कौन सा असाधारण काम किए 17 लोग, आप लोग बताइएगा। कितने सांसदों को जो संसद रत्न आपको पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 17 लोगों को सम्मान किया गया, ये 17 लोगों को दिया गया। ये 17 लोग कौन है आप लोग बताइएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त आपका विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे आपको नियुक्त किया गया है? ये पहली बार जो है महिला कुलपति बनी है, कौन है? तो सीधे आंसर पर चलते हैं। 254 का सही जवाब है आपका प्रोफेसर उमा कांची लाल है। प्रोफेसर उमा कांची लाल है। GP बिरला आपका मेमोरियल अवार्ड किससे हाल ही में सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो 255 का आपका सही जवाब डॉक्टर B नारायण को किया गया। GP बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है आपका? GP बिरला तो डॉक्टर B नारायण को मिला है। DRDO ने आंध्र प्रदेश के जो है कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाले किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो बताइएगा। 256 का सही जवाब आपका जो होगा C आपका जो है ULPGM-V3 के नाम से जानते हैं। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित करने की जाने वाले किस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है? तो ULPGM-V3 के नाम से इसका जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपको, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? रेल कोच का प्रिपरेशन कहाँ पर किया है? तो 257 का सही जवाब का जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपके ICF चेन्नई में किया गया है। भारत ने अपने पहले जो है हाइड्रोजन चलित जो है हाइड्रोजन से चलने वाले जो है कोच का जो है सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो आपका ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको जो है चेन्नई में किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने माले की राजकीय जो है यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता जिसको कहते हैं LOC की प्रदान की गई, कितनी राशि प्रदान किया गया बताइएगा। तो 58 का सही जवाब आपका जो होगा 48,500 सॉरी 48,050 यानी 48,500 रुपया, करोड़ है, रुपये नहीं करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने माले की जो है राजकीय यात्रा के दौरान, ये माले गए थे, राजकीय यात्रा गए थे, तो मालदीव को जो है कितनी राशि जो है आपका ऋण पर दी है, लोन पर, खुद इंडिया लोन पर है लेकिन ये किसी को लोन दे रहे हैं। चलिए बुकमनी में आटा गीला वाली बात है, तो इनको प्रदान किया गया, तब 4850 आपको प्रदान किया गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे छोड़कर के भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले आपके प्रधानमंत्री बने हैं। ये दूसरे कौन से हैं? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी, बताइएगा। 259 का सही जवाब इंदिरा गांधी को जो पीछे छोड़ करके दूसरे नंबर के बन गए। पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद इंदिरा अभी है वर्तमान में मोदी जी, उसके बाद इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐसी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA के हस्ताक्षर किए हैं, बताइएगा किसके साथ किया है। 260 का सही जवाब आपका जो है सी, आपको ब्रिटेन को किया गया, ब्रिटेन को किया गया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक आपका मुक्त व्यापार यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मुक्त आपको जो है मुक्त रूप से मुक्त व्यापार समझौते पर FTA पर हस्ताक्षर किया, तो ब्रिटेन के साथ। IBSF वर्ल्ड 6 आपका रेड स्कूनर आपका जो चैंपियनशिप 2025 का किताब किसने जीता है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब आपका रिले पावेल ने जीता। IBSF को वर्ल्ड 6 आपका रेड आपका स्कूनर जो है, स्कूनर में आपका चैंपियनशिप किसने जीता है, तो रिले पावेल ने जीता। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, बताइएगा कौन सा मिशन आपका लॉन्च किया गया। तो 262 का सही जवाब आपका है सी, ट्रेसर के नाम से जानते हैं। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध आपका पृथ्वी के चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन आपको लॉन्च किया गया था, ट्रेसर के नाम से TRACERS के रूप में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता आपका उपन्यास आपका टॉम ऑफ सैंड्स के लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए जो है पेन ट्रांसलेटर आपका पुरस्कार जीता है, पेन ट्रांसलेट किसने जीता है, तो 263 बताइएगा। तो सी आपका जो है कभी यहाँ हाथी रहते थे, इस नाम से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है विजेता आपका कौन है, तो टॉम ऑफ द सैंड की लेखिका जो है गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए जो है पेन ट्रांसलेट आपको पुरस्कार जीता है, तो कभी यहाँ हाथी रहते थे, कभी यहाँ हाथी रहते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा आपका नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, बताइएगा। 264 का सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका बी है, आपका अजय सेठ है आपका। हाल ही में भारतीय बीमा आपका नियामक और विकास प्राधिकरण आपका जो है विकास प्राधिकरण के रूप में अजय सेठ एक चीज़ का और भी इसका मुझे ख्याल से आते हैं अध्यक्ष है इनका, तो कौन है आप कॉमेंट बॉक्स बताइएगा। कोई वित्त से संबंधित है, सीट के बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया था, तो उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद आपको मिल जाए तो। चलिए ये तो ज़्यादा बढ़ गया। सौ 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 265 नंबर का। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया था, एक पेड़ माँ के नाम के
तो बताइएगा किसको दिया है, आपके ABCD बताइएगा। तो 265 नंबर का सही जवाब आपका है सी, किंग्स चार्ल्स द्वितीय को दिया है। किंग्स चार्ल्स द्वितीय को दिया गया है प्रकृति के नाम से। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद वह किस देश के नागरिक को पर्यटन वीज़ा जारी करना फिर से शुरू किया है? तो किसको शुरू किया है? तो 266 का इसका चीन के लोगों को। ये 5 साल कोविड के कारण जो है इनको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब चीन के लोगों को फिर से वीज़ा देना शुरू कर दिया है। किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? किसने किया है आपका? तो 267 का बताइएगा। तो सही जवाब आपका अमेरिका ने किया है। किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद यूनेस्को से हटने का घोषणा किया? तो अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की किस उप प्रबंधन निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बताइएगा। 268 कौन है? तो आपका गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IMF जिसको कहते हैं कि किस उप प्रबंधन निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गीता गोपीनाथ है। नेक्स्ट, किस भारतीय ऐप ने आपका डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में आपका WSIS यानी कि आपका चैंपियंस, आपका स्विस जिसको कहते हैं WSIS आपका चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो कौन बताएगा? 269 का सही जवाब होगा मेरी पंचायत के नाम से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 270। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा हेलनेस पासबुक इंडेक्स में आपका जो है 77 है, आपको जो है इनका रैंक मिला 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीन ने तिब्बत स्वायत्त, इससे पहले आपको 25वां था, अभी सुधार होकर के आपका 77 है। नेक्स्ट है 2025 का। नेक्स्ट है, चीन ने तिब्बत आपका स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े आपका जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? 271 का बताइएगा। तो सही जवाब आपका है ब्रह्मपुत्र, आपका जो है यारलुंग आपका या सोंगपो है, ये आपका ब्रह्मपुत्र। अंतरिक्ष शतरंज महासंघ फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? बताइएगा किसे सौंपी है? तो इसका आंसर है भारत को सौंपी है। 2025 का फीडे का महासंघ कर। किस राज्य सरकार ने देश की पहली जो है खनन आपका पर्यटन आपका पहल शुरू किया है? खनन आप जो कोई कर रहे हैं तो ये बताइएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? 273 का सही जवाब है आपका झारखंड। सबसे ज़्यादा खनन कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 274, हाल ही में IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ किया गया? IICT का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपको मुंबई में किया गया। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित आपका ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल्स आपका DSV का जलावतरण किया, इसका नाम क्या है? 275 का सही जवाब आपका INS निस्तार है। INS आपका निस्तार है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने आपके भारत के पहले आपका स्वदेशी निर्मित आपका ड्राइविंग आपके जो है स्पोर्ट वेसल्स आपका जो का जलावतरण किया है, इसका नाम क्या है? तो आपका INS निस्तार है। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया गया है? बताइए उपभोक्ता सबसे ज़्यादा किसका है? तो 276 का सही जवाब होगा SBI का है, सबसे ज़्यादा कस्टमर यहीं पर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो 277 का बताइएगा। 277। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख में किया गया। हाल ही में जो है भारतीय सेना जो है 15,000 फीट ऊंचाई पर जो आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो लद्दाख में किया है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का स्वच्छ आपका जो है शहर का खिताब जीता? ये तो आप लोग को पता ही होगा, मध्य प्रदेश में है, सॉरी MP में है। MP में बताइए कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 278 का सही जवाब है आपके समकक्ष इंदौर, इसका सही जवाब है इंदौर। नेक्स्ट है 279 79 है। लोकतंत्र ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, बताइए। महाभियोग लगा है तो बताइएगा।
किस आर्टिकल के तहत लगता है महाभियोग, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पॉलिटिकल क्लास में मैंने बताया था आपको। 279 का आपका सही जवाब होगा जस्टिस यशवंत वर्मा है, यशवंत वर्मा। मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है बताइएगा। भारत में कौन सा स्थान है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो इसका सही जवाब होगा दूसरा स्थान है। पहले पर कौन है? तो चाइना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? ये तो आप लोगों को बदली बातें पता है। 125 यूनिट किसने अभी किया है? तो आपका बिहार ने किया था। इसी के कारण इनको सरकार भी बन पाई है। चलिए नेक्स्ट है, और 10,000 रुपये के कारण चलिए नेक्स्ट का चलते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार आपका ग्रहण किया है? किसने किया है? आपका सोनाली मिश्रा ने किया। सोनाली बिंद्रा नहीं बल्कि सोनाली मिश्रा। आरपीएफ के जो है पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने किया है? तो सोनाली मिश्रा ने। ये 2-3 बार बता चुके हैं, ये कल की क्लास में भी आया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने भारत की पहली जो है जनजाति आपका जीनोम अनुक्रम आपका परियोजना शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? जीनोम ने स्टार्ट किया है, तो बताइएगा 283 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही जवाब आपका है गुजरात ने किया है। जीनोम आपका जो जातीय जीनोम पर अनुक्रम किसने किया? तो आपका गुजरात ने किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना वर्ष 2025 से 26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? धन धान्य योजना कहाँ पर किया गया और कितने राज्यों में किया गया? तो 284 आपका जो है का सही जवाब हो गया 100 जिलों में किया गया। 100 धन धान्य कृषि योजना कहाँ पर कितने जिलों में किया गया? तो 100 जिलों में किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना या रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन या फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किसके द्वारा किया गया? तो आपको 285 का बताइएगा। 285 का सही जवाब का जो है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन आपके प्रोत्साहन योजना के तहत आपका रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन आपका जो है योजना के तहत आपका क्या हाल ही में जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो है नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख से करोड़ से किस योजना को मंजूरी दिया है? तो आपका रोजगार लिंक्ड यानी लिंक करके EIL जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट आपको लिंक्ड आपको जो है किया जाता है प्रोत्साहन योजना के किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 286 आपका समकक्ष है। हाल ही में भारत का जो है आपका 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 87 में कौन बने हैं? 87 नंबर का बताइए। 86 का क्वेश्चन का सही जवाब होगा AR हरिकृष्णन बनाए। AR हरिकृष्णन बनाए। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? किसने किया है? तो 287 का PA मराठा सैन्य किला ने किया है। मराठा सैन्य किला। हाल ही में जो है यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो आपको मराठा सैन्य किला ने किया। प्राइम 100 आपका क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में सब जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो एकमात्र भारतीय कौन बनी है? 288 का सही जवाब आपका प्राजक्ता कोहली को बनाया गया है। प्राजक्ता कोहली। प्राइम जो है आपका 100 क्रिएटर्स है यानी क्रिएटर करने वाला, जिसे हम लोग भी क्रिएटर्स के रूप में जानते हैं, बट टीचिंग में कई लोग क्रिएटर्स होते हैं जो कि आर्ट या फिर डांस या कुछ भी करते हैं। तो इसमें जगह बनाने जो है पहली और एकमात्र भारतीय कौन बने थे? प्राजक्ता कोहली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कोहली नहीं, कोहली याद रखिएगा। किस क्रिकेटर के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उसके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, जैक कैलिस। सही जवाब इसका क्या होगा? तो सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर एंड द गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 290 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित आपका अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो 290 का बताइएगा कौन सा सही जवाब है? तो सही जवाब का केरल रहा है। केरल में आपको बनाया गया। तो किस में बनाया? तो केरल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 291 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि सभी लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अगर कोई दिक्कतें आती है, जितने भी लोग हैं कनेक्टेड हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। 291 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक का पहुंचने वाले दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर के किसने इतिहास रच दिया है? आपका $4 ट्रिलियन के साथ बताइएगा। तो 291 नंबर का सही जवाब है आपका C नंबर एनवीडिया।
एनवीडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 292, हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस आपका यूपीआई को अपनाने वाले पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है बताइएगा। यूपीआई को आपका जो है भारत के एकीकृत भुगतान जो यूपीआई को अपनाने वाला अफ्रीकी देश बन गया। ऑप्शन है केनिया, नाइजीरिया, घाना या फिर नामीबिया। आपका नामीबिया। तो सही जवाब है आपका 292 का डी, नामीबिया। आपका नामीबिया ये यूपीआई ये अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को जो है वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बताइए 293 का सही जवाब आपका कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 293 का सही जवाब आपका है बी, लीला अबू लेला। हाल ही में किस सूडान स्कॉटिश लेखिका जो है सूडान और स्कॉटिश के रहने वाले वर्ष 2025 का जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपका लीला अबू लेला को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 294 नंबर क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्वेलिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? तो बताइएगा 294 का सही जवाब का नामीबिया ने ही किया है। नामीबिया ने यूपीआई स्वीकार किया और उन्होंने ही अभी जो है अफ्रीकी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है सबसे सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है भारत रत्न, तो द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट यानी एंशिएंट में पूरे एंशिएंट में बेल्जिबिया और मिराबिलिस से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ जो EU ने किसवें सदस्य देश को जो है 1 जनवरी 2026 से अभी यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? 295 का बताइएगा सही जवाब क्या है? डी आपका बुल्गारिया है। यूरोपीय संघ आपका EU ने किसमें सदस्य को जो है देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने को मंजूरी दी है, तब बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को जो है किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो बताइए 296 का सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका है ब्राज़ील ने क्या दिया। हाल ही में मोदी जी को जो है कई लोग इसको सम्मानित कर रहे हैं, बताने क्यों कर रहे हैं एनी हाउ, तो आपका करना चाहिए ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशंस अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित कर ब्राज़ील का। झूठ बोलो जितना मन है उतना बोलो, मौसम का मजा लो और सम्मान पाओ। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? अफगानिस्तान की जो है तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला कौन बना दिया है? तो 297 सी आपका रूस ने दिया है। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 नंबर, हाल ही में आपका 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही जवाब आपका रियो दी जेनेरियो आपको ब्राज़ील में किया गया। 17वें ब्रिक्स जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया? तो रियो दी जेनेरियो आपको ब्राज़ील में किया गया। भारत ने एज वेस्टर्न में आपका इंग्लैंड को कितने रनों से हरा करके विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत आपका जो है दर्ज की है? तो कितने रनों से हराया था आपका? तो इसका सही जवाब क्या है? क्रिकेट खेलने वाले सभी लोग बताइए। तो 336 रनों से इसको हरा करके हासिल किया। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी योजना की आपका जो है बनाने की योजना की हाल ही में घोषित किया है? किसने किया है? तो किसमें आपका अरावली पता है कहाँ पर? आप लोगों को भली बात पता है तो हाँ बताइए। गुजरात में तो नहीं होगा, हरियाणा में कुछ वहाँ टच करता है, गुड़गांव के आसपास में, दिल्ली में करता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा भाग है। तो बताइएगा किस राज्य सरकार ने जो अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किसने किया है? तो इसका सही जवाब है आपका 300 नंबर का हरियाणा ने किया है। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो का, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को वन लाइनर फैक्ट के साथ साथ कई चीज़ें आपको करवाएंगे, तो उसको देखते जाइएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जो आपका घटना चक्र या फिर आपका लूसेंट हो गया है, फिर खान जी के GS का वो जो क्लासेज है इसका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो पॉकेट जी के जो लेटेस्ट बुक है वो सारा कंप्लीट करा चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उसको आप देखिए, टाइम टू टाइम जब मिलेगा तो उसको भी फिर से हम रिवाइज करवाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों द्वारा जो है स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाले क्रम से आपका जो है 10वें और 11वें देश कौन बन गए?
तो 10वें और 11वें देश कौन बन गया बताइएगा। तो सही जवाब आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। फिर से बता देते हैं, ब्रिक्स देशों में जो है संस्थापित जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाले क्रम से 10वें और 11वें देश कौन है। तो 10 में आपका कोलंबिया है और उज्बेकिस्तान आपका 11वें नंबर के बन चुके हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ये सारे PDF या नोट्स प्राप्त करना है, हैंड रिटन नोट जो कि TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 के दौरान दिया गया है। कई लोग जो उनके थ्रू सिलेक्शन भी पा चुके हैं। सिलेक्शन से मेहनत मैंने किया था TRE के लिए, सिलेक्शन कई लोग को झारखंड में हुआ, कई लोग अलग अलग जगह सिलेक्शन कई लोग पा चुके हैं। TRE 1 TRE 2 में भी लोगों को सिलेक्शन हो चुका है। तो उन सभी लोग के चलिए शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए।